यूके के केसेस वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मगर ये अपनी नोयत का बिल्कुल अलग केस है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फरीद सुल्तान साहब, और ये 10 रिफ्यूज़ल लेके बैठे हुए हैं। इनका हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल प्रोसेस किया, जिसके ऊपर इनका वीज़ा ग्रांट हुआ। प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक दफ़ा नहीं किया, 2 दफ़ा किया। हम लोग इस केस पे फाइट कर रहे हैं 24 जुलाई से। ये इनका पहला रिफ्यूज़ल आया हुआ 24 जुलाई से, जो कहीं और से आया था। इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री। अरे देखने वाले को ये बताइएगा आप क्या करते हैं, कब से रजिस्टर्ड है? आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपने लगाई थी वो पर्सनल थी कंपनी की। ये बताइए आपके रिफ्यूज़ल कहाँ से और कब से हैं? 24 जुलाई 2024 को इनका पहला रिफ्यूज़ल आया। उस रिफ्यूज़ल के ऊपर हम लोगों ने जो है वो जुलाई में, हमें को थोड़ा टाइम लगा उसको करते करते, ये 15 दिन बाद 7 अगस्त को हम लोगों ने इसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल जवाब दिया। 7 दिन में जब हमने इनका जवाब दिया तो 3 महीने के बाद जो है इनकी फिर रिफ्यूज़ल आ गई। 15 नवंबर को इनका दोबारा रिफ्यूज़ हो गया। हम लोगों ने फिर इसके पे ऊपर दोबारा प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया, वो सबमिट किया 4 दिसंबर को। इनको जो एप्लीकेशन पासपोर्ट रिसीव करने की, सबमिशन करने की आती है, ये तकरीबन आती है 25 के करीब। अब इसके दौरान इनको इंटरव्यू भी हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब देखने वाले खैर खैरियत से होंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है यूके का। यूके के केसेस वैसे बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मगर ये अपनी नोयत का बिल्कुल अलग केस है। ये मेरे साथ मौजूद है इस वक्त फरीद सुल्तान साहब, और ये 10 रिफ्यूज़ल लेके बैठे हुए हैं। ये अपने मुंह से बताएंगे क्या माजरा था, क्या जर्नी थी, कैसे चला मामला, कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, इनके 10 रिफ्यूज़ल थे और इसका हमने प्री एक्शन प्रोटोकॉल प्रोसेस किया, जिसके ऊपर इनका वीज़ा ग्रांट हुआ। प्री एक्शन प्रोटोकॉल एक दफ़ा नहीं किया, 2 दफ़ा किया। हम लोग इस केस पे फाइट कर रहे हैं 24 जुलाई से। ये इनका पहला रिफ्यूज़ल आया हुआ 24 जुलाई से, जो कहीं और से आया था। वहाँ से फाइट करते करते अब इनको वीज़ा ग्रांट हुआ है 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री, और ये सारे जो है इनका डबल प्री एक्शन प्रोटोकॉल हुआ और उस पर जाके ये वीज़ा ग्रांट हुआ। बड़े इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ठीक है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनके प्रोफाइल के बारे में, क्या करते हैं, कैसे हुआ, क्या क्या मामला चलता रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम निशान भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह निशान भाई। बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। जी खैर मुबारक। अच्छा, हमारे देखने वाले को ये बताइएगा आप क्या करते हैं? जी मेरा गारमेंट्स का काम है। कब से रजिस्टर्ड है? 2019 में। 2019 से टैक्स पे कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और रहने वाले कहाँ के हैं? शेखुपुरा के। शेखुपुरा के। आपकी बैंक स्टेटमेंट जो आपने लगाई थी वो पर्सनल थी कंपनी की थी? दोनों लगाई थी मैंने। दोनों लगाई थी। अब ये बताइए आपके रिफ्यूज़ल कहाँ से और कब से हैं? 2022 में स्टार्ट हुआ ये रिफ्यूज़ल का सिलसिला। अच्छा, बताइए कौन सा था? पहले मैंने यूके का अप्लाई किया, और उससे पहले मेरा विजिट था तुर्की के 2 विजिट थे। ठीक है। उसके बाद जो मैंने अप्लाई किया तो मेडिकल बेस पे किया था यूके का, वो रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है। प्योरिटी पे किया था, दूसरा भी किया, फ़ौरन कुछ दिनों बाद ही किया। जो एलिगेशन उन्होंने लगाए थे उसको कवर किया हमने। तो हम नई सबमिट की जब एप्लीकेशन, तो उसमें भी जो है ना मैं रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ा। ये 2 रिफ्यूज़ल प्योरिटी के ऊपर हुए। उसके बाद फिर मैंने जो है ना वो फ्रांस का अप्लाई किया, वो फिर रिफ्यूज़ल हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा वेट किया, तो फिर मैंने अप्लाई किया हांगकॉन्ग का, वो भी रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है। फिर मैंने साउथ अफ्रीका का अप्लाई किया, वो भी रिफ्यूज़ हो गया। ठीक है। इस तरह फिर मैं जो है ना वो दोबारा मैंने फिर कोशिश की कि मैं 1 साल गुजर गया। 2023 में हम आ गए। और ये सारे वीज़ा कहाँ से अप्रूव हुआ? आपके अलावा ही हैं जी। हमारे अलावा? हाँ जी, मैं बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं, नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, तो वो अच्छा भी नहीं लगता। हाँ जी, तो मैं आपसे जो है ना तकरीबन फिर मुलाकात हुई, मैंने आपको अपनी स्टेटमेंट दी, आपने मेरी स्टेटमेंट को देखा। आपने कहा आप इस तरह करें कि आपकी स्टेटमेंट तो अब बहुत अच्छी चली हुई, आप इस तरह करें यूके अप्लाई कर दें। तो मैंने उस वक्त आपसे ये कहा कि मैं अभी रिफ्यूज़ल लगा के आपके पास बैठा हूँ आके। ठीक है। मैंने भी वो पासपोर्ट रिसीव किया था। फिर आपने कहा आप इस तरह करें कि शेंजन कर लें। मैंने कहा सर उसका भी मेरी रिफ्यूज़ल है। फिर आपने दोबारा स्टेटमेंट को देखा, फिर आपने कहा आप इस तरह करें फिर साउथ अफ्रीका कर लें। मैंने कहा सर उसमें भी रिफ्यूज़ल है। फिर आपने मेरी स्टेटमेंट को देखा, फिर आपने कहा आप इस तरह करें कोई हांगकॉन्ग कर लें। मैंने कहा सर उसमें भी रिफ्यूज़ल है। फिर आपने स्टेटमेंट को रखा साइड पे, आपने कहा आप इस तरह करें एक छोटा सा टूर करके आए मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, आप यहाँ पे हुए। फिर आपके कहने के ऊपर मैंने फिर वहाँ पे गया थी, तो वहाँ से होके जब वापस आया तो फिर मैंने आपसे दोबारा कांटेक्ट नहीं किया यूके के लिए। फिर मैंने वहीं से ही जो चौथा और आखिरी जो था मेरा, जहाँ से पहले रिफ्यूज़ल ली, जी, उनसे मैंने बात की। फिर उन्होंने फ्रेश एप्लीकेशन डाली मेरी, मुझे फिर रिफ्यूज़ल मिला।
नहीं तो आपने जब हमसे ये हमारा मशवरा मान लिया तो फिर दोबारा हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं सर वो इस तरह था कि उनसे भी एक बड़ी देर से चल रहे थे मामला, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल की कोई हकीकत नहीं है हमारी नज़र में। मैंने कहा ठीक है, मैंने मान लिया फिल वक्त। जब चौथा और आखिरी रिफ्यूज़ल लगा उसी दिन मैं आपके पास ऑफिस में आ गया। ठीक है। मैंने कहा सर ये मसला है और इसका हल। आपने कहा सर कोई ऐसा मसला नहीं है, ये हम करके देंगे और करवा के देंगे। करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है, ये आप एक लफ्ज़ बोलते हैं। तो आपने ये कहा कि यार कोई ऐसा मसला नहीं। 4 यूके के रिफ्यूज़ल, 2 शेंजन के, 2 साउथ अफ्रीका और 2 ही हांगकॉन्ग के, ये 10 रिफ्यूज़ल मुझे लगे। उसके बाद अब ये पैर के ऊपर जो है ना आपने मुझे वीज़ा लेके दिया। ये आपने इनकी बात सुनी जी, 10 रिफ्यूज़ल ये लगवा के आए हैं मुख्तलिफ जगहों से। फिर हमारे ही सजेशन पे छोटे कंट्रीज को, थाईलैंड, मलेशिया के उन्होंने विजिट किया और ये हमारे लिए तोहफा भी लेके आए हैं। इस तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। फरीद साहब हमारे लिए, मेरे लिए एक शर्ट लेके आए, ये तोहफा और 7 स्वीट्स लेके आए मुँह मीठा करने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। वैसे इसकी ज़रूरत कोई नहीं थी, ठीक है। अब देखें इनके केस की तरफ चलते हैं। इन्होंने वहां से आप वीज़ा रिफ्यूज़ करवा के फिर हमारे पास आए प्री एक्शन प्रोटोकॉल। प्री एक्शन प्रोटोकॉल के इनका ये 24 जुलाई के देखे, मेरे कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा, 24 जुलाई 2024 को इनका पहला रिफ्यूज़ल आया। उस रिफ्यूज़ल के ऊपर हम लोगों ने जो है वो जुलाई में, हमें को थोड़ा टाइम लगा उसको करते करते, ये 15 दिन बाद 7 अगस्त को हम लोगों ने इसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल जवाब दिया। इसका 7 दिन में जब हमने इनका जवाब दिया तो 3 महीने के बाद जो है इनकी फिर रिफ्यूज़ल आ गई। 3 महीने के बाद इनके रिफ्यूज़ल दोबारा फिर रिफ्यूज़ल लेटर आया इनका 15 नवंबर को। 15 नवंबर को इनका दोबारा रिफ्यूज़ हो गया, रिफ्यूज़ल लेटर हमारे पास रिसीव हुआ। हम लोगों ने फिर इसके पे ऊपर दोबारा प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया, वो सबमिट किया 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को सबमिट करने के बाद इनको जो एप्लीकेशन पासपोर्ट रिसीव करने की, सबमिशन करने की आती है, ये तकरीबन आती है 25 के करीब, ठीक है, कि आप अपना पासपोर्ट सबमिट करें और आपको हम लोग जो है वीज़ा ग्रांट कर रहे हैं। अब इसके दौरान इनको इंटरव्यू भी हुआ है, इनसे कुछ और डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर किए गए, वो इनसे बात करते हैं। फरीद साहब बताइएगा इन दोनों पैप के दरमियान क्या प्रोसेस चला, किस तरह चला? जब पहले 90 डेज मुकम्मल हुए हैं ना, पूरे 90 डेज जब मुकम्मल हुए हैं, सुबह 11 बजे मुझे कॉल आती है अबू धाबी से, और वो लेडीज़ की आवाज़ थी, मुझे याद है, और उन्होंने मुझसे कुछ रिक्वायरमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स के वाले से, कि सिस्टर की कुछ मामला, तो मैं ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए। मैंने जब रब्ता किया तो मैंने उनसे टाइम लिया, मैंने कहा जी हमें 2 से 3 दिन का टाइम मिल सकता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम दे रहे हैं आपको 2 से 3 दिन का टाइम। तो मुझे याद है जुमेरात का दिन था, एक जुम्मा बीच में था। जैसे ही हमने वो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना शुरू किए हैं, इन्होंने हमें रिफ्यूज़ल लेटर पहले से जो था वो टाइप था इनके पास, इन्होंने सैटरडे की सुबह मुझे वो रिफ्यूज़ल लेटर भेज दिया। ठीक हो गया। आपने इस चीज़ को फिर बेस बनाया है कि जो रिफ्यूज़ल लेटर अभी तो हमने आपको प्रोवाइड नहीं चीज़ें की, जो आपने रिक्वायरमेंट मांगी है, बिल्कुल आपने फिर उन्होंने केस बहुत अच्छा हैंडल किया, उसको फिर हमने दोबारा आपने फिर सबमिशन। उसके बाद फिर कौन सा डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगा? उसके बाद फिर मुझे 3 माह फिर गुजरे और 89 डेज जब एक दिन रह गया था तो इन्होंने फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से डायरेक्टली रब्ता किया और उनसे जो है ना वो वीज़ा और रिकमेंडेशन लेटर जो होता है, उन्होंने उनसे डिमांड की और उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपने कोई वीज़ा फाइल किया? मैं कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा हमसे उन्होंने चीज़ रिक्वायर्ड की है, तो उन्होंने फिर उनसे बैक मेल कर दी थी वो जो रिक्वायरमेंट थी उनकी। उसके 1 महीने बाद फिर वेट किया गया। 16 मार्च को ये कॉल आती है उनकी तरफ से और मेरे दिन पूरे जाते थे 16 मार्च को, मुझे बड़ा इंतज़ार था, लेकिन उन्होंने 1 महीना फिर मुझे वेट करवाया, कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है। फिर मैंने आपसे रब्ता किया, आपने कहा आप रिमाइंडर मेल आपको सेंड की जाती है, आप फॉरवर्ड कर दें जी। फिर जैसे ही मैंने वो मेल फॉरवर्ड करता हूँ, वो 14 डेज़ वाला मामला होता है पहले, फिर 3 दिन बाद जो है वो मुझे मेल आ जाती है कि आप पासपोर्ट अपना सबमिट करवा लें। आपने सारी बात इनकी सुन ली। देखे इनके प्री एक्शन प्रोटोकॉल, इनके केस के अंदर ना कई चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है, जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजॉल्व करते रहे। पहला जब प्री एक्शन हुआ, इनका रिफ्यूज़ल हुआ, प्री एक्शन रिफ्यूज़ जब किया, तो तब इनको इंटरव्यू कॉल की थी, उनसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगे गए थे। उसके लिए हमने इनसे टाइम मांगा कि आप हमें टाइम दें, हम इसको अरेंज करके आपको जो है ईमेल करते हैं। मगर ड्यूरिंग दैट पीरियड इन्होंने डॉक्यूमेंट हमें सेंड करने से पहले ही जो है, हमारे सेंड करने से पहले इन्होंने इनको रिफ्यूज़ल भेज दिया, ठीक है। हमने इसको दोबारा बेस बनाया और फिर उसी प्री एक्शन के ऊपर दोबारा से प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो दोबारा से किया कि आपने जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट मांगी थी वो तो भी हमने दी नहीं, आपने वीज़ा कैसे रिफ्यूज़ कर दिया उसमें। फिर हमने उसको प्रोसेसिंग कर, फिर उन्होंने जो है UK एम्बेसी, इन्होंने डायरेक्ट चैम्बर से रब्ता किया और उनसे कहा कि जी इनका वीज़ा रिकमेंडेशन लेटर आप हमें दें। देखिए ये केस की सारी बातें आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है ताकि इस तरह के केस जो है वो कोई 100 में से एक होता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है।
कोई 100 में से एक केस होता है कि जिसमें प्री एक्शन के ऊपर दोबारा प्री एक्शन किया जाता है, या ये इंटरव्यू कॉल होती है, या इसके ऊपर जो है एम्बेसी जो है वीज़ा रिकमेंडेशन मांगती है। तो हम आप लोगों तक ये बातें पहुंचाने का मकसद ये होता है कि आपको भी अवेयरनेस हो जाएगा। आप जो वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसमें जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं। तो इस तरह इनका ये सारा केस अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू किया, अल्लाह पाक ने हमें इज़्ज़त रखी है हमारी। करने वाली अल्लाह पाक की, हमेशा से मैं एक बात करता हूँ कि अल्लाह पाक की ज़ात है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल कोई चीज़ ही नहीं है। जी बिल्कुल, मुझे ये कहा गया था, ऐसे ही है ना, जहाँ से मेरे 4 रिफ्यूजल थे, उन्होंने कहा इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि जी देखें उसके ऊपर तो लिखा हुआ है कि देयर इज नो राइट टू अपील। बिल्कुल लिखा होता है, बिल्कुल लिखा होता है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जी वहाँ पे तो लिखा नहीं हो, आप कैसे प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में जाएंगे आप, ठीक है, तो उसके तो ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है। मगर ये एक होता है प्री एक्शन प्रोटोकॉल, एक राइट हमारे पास होता है जिसको हम अवेल कर सकते हैं। तो इस तरह इनको जो है वीज़ा ग्रांट हुआ। अच्छा सर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप हमारे देखने वालों को मेरी टीम के बारे में, हमारे बारे में, हमारे प्रोफेशनलिज्म के बारे में क्या रिकमेंड करेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जब आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे रब्ता हुआ, आपने कुछ देर बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जैसे फ्री में, मुझे इसका रिप्लाई लाजमी दिया है। पहली बात तो ये तारीफ़ है। उसके बाद जो आपका स्टाफ था बहुत अच्छा था। मैम जरी ने मेरे साथ मुकम्मल राब्ते में रही वो, और उन्होंने मुझे संडे वाले दिन भी, छुट्टी वाले दिन भी मुझसे उन्होंने डिस्कशन की है कि यही मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सिस्टर के वाले से कुछ जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको मैंने प्रोवाइड किए हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुतमिन हैं इस चीज़ के ऊपर? मैंने कहा जी मैं जो पॉइंट्स आपने नोटेड किए मैं बहुत मुतमिन हूँ। उन्होंने कहा फिर आप सबमिट कर दें। तो आपके स्टाफ की तरफ से मैं यही कहूँगा कि जब इनसे रब्ता किया, जब मेरे 3 माह पूरे हो गए थे उसके दरमियान भी इन्होंने मुझसे रब्ता किया, कोई आपको मेल, मैंने कहा नहीं आई। यानी कि मुझसे ज़्यादा ये शायद फिक्रमंद थे कि भाई जो हमने केस फाइल किया उसका रिजल्ट समझते हैं कि मेरा स्टाफ प्रोफेशनल है। 100% है जिशान भाई, मैं मुतमिन हूं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, मैंने सुनने में, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और कुछ लोग आगे बताते भी है जी हमने वहाँ डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, उसके बाद फ़ोन नहीं उठाया जाता, ना कुछ पूछा जाता, ना कुछ बताया जाता, समझ नहीं लगती, हम तो कॉल। जिशान भाई ये हकीकत है, इसमें मार्केट में ऐसा होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपसे पहले ये मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ सुनने वालों को भी कि मैं आपसे ये पहला केस लेके आया। इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, एक रहनुमाई आपने की मुझे। जब मैं साउथ अफ्रीका के लिए, जब मैंने अकाउंट्स अपने देने थे, कुछ मामला थे मेरे प्रॉपर्टी के वाले से, तो मैं जब केस फाइल करने आया तो कुदरती बात वहाँ से लेट हो गया, और उसी दिन हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल की तैयारी कर रहे थे। तो डायरेक्टली मैंने फाइल उठाई, मैं आपके पास आ गया। तो मैंने आपके स्टाफ से जी मैं आपको बताता हूँ, वो ना स्टाफ को मैंने दिखाया, आप वैसे ही बैठा हुआ था, मैंने कहा देखिएगा इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो उन्होंने, एक मेजर गलती थी मेरी कि मतलब सारा जो हमारा प्लान था वो केप टाउन का था, तो जो हमारा कवर लेटर था उसमें जोहान्सबर्ग लिखा हुआ था। तो मैम ने उसी वक्त कहा कि ये आपकी गलती है, तो ये ज़रा थोड़ा उसको चेंज करवाएं। तो जो साउथ अफ्रीका का वीज़ा मैं समझता हूँ, जो मुझे लास्ट टाइम अभी मैं विजिट करके आया हूँ, तो मिला वो भी आपकी वजह से मिला सर। थैंक यू। बल्कि मैंने ये कहा था कि ये वीज़े की तस्वीर में आपको सेंड कर देता हूँ, ये आपकी वजह से मिला है, इसको भी शक लगा दें। तो आपने कहा नहीं, हमने ये क्योंकि फाइल तैयार नहीं की, तो इसलिए बड़ी सर बात ये कि वो वीज़ा हमने प्रोसेस किया ही नहीं, तो मैं बिल्कुल, लेकिन आपकी वजह से मिला, तो भी आपने मिला हमारी वजह से था, मगर वो हमने उसको अमेंडमेंट करके आपको जी बिल्कुल ऐसा ही है। बात ये कि मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होता जी दिशान भाई, जो काम हमने किया वही हम लोग दुनिया को, बिल्कुल ऐसा ही, लोगों का काम हम लोग दुनिया को क्यों कर। बेशक। आपके ख्याल में लोगों को हमारे पास आना चाहिए कि मार्केट में घूमना चाहिए? जिशान भाई देखें, 10 बड़े रिफ्यूज़ल लगवाने के बाद अगर मैं आपके पास आया हूँ और आपने मुझे वो वीज़ा लेके दिया है, मतलब मेहनत करके अपने स्टाफ में, तो देखने वाले को तो मैं यही कहूँगा कि यार बजाय कि दाएं बाएं होने से ना आप पहले ही आ जाएं। मैंने इस वीज़ों से बहुत कुछ सीखा है। जब रिफ्यूज़ल लगता था तो उस दिन जो मेरे पे कैफियत थी वो मैं बता नहीं सकता कैसी थी। और इन 10 वीज़ों पे आपने एक्सपेंस भी काफ़ी किया, बहुत सारी बात है जिशान भाई, ये तो लाजमी चीज़ है। तो वो बात आ जाती है कि बिल्कुल बजाय कि हम मार्केट में दाएं बाएं हों और पैसे ज़ाया करें। अच्छा, एक और चीज़ ऐड करूँगा, मैंने प्री एक्शन प्रोटोकॉल के जब चार्जेस मैं बताऊंगा तो नहीं, जब आपसे मेरी बात हुई, आपने कहा, मैम ने कहा इतने आपने देने, तो आप यहाँ पे मौजूद थे, मैं डायरेक्ट आपके ऑफिस में आया, तो मैंने कहा जिशान भाई मैंने देने जे, मुझे याद है वो लफ्ज़। तो आपने कहा आप खुश हैं? मैं कहा जी मैं खुश हूँ। आपने कहा दे दें। तो मैंने आपको फिर पैसे वो दिए, वो बड़े मुनासिब, बड़े जायज़। मैं कहता हूँ कि शायद वो बच्चों की गारमेंट्स महंगा होता है जो हम लेते हैं ईदों के ऊपर, लेकिन आपने जो उस वक्त मुझसे चार्ज किए थे वो मैं कहूँगा कि आपने चार्ज किए ही नहीं है, असल में ये है। तो आपकी मोहब्बत है सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बात सुनी फरीद साहब की सारी, इनके प्रोफाइल को मैं सम अप करता हूँ। गारमेंट्स का इनका काम है, 2019 से रजिस्टर्ड है, ठीक है। इन्होंने
वीज़ा कम अज़ कम 10 वीज़ाज़ रिफ्यूज़ करवाए हैं मार्केट से, मैं हमारे पास से नहीं, 10 वीज़ा रिफ्यूज़ करवाए हैं। और उसके बाद जब इनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो इनको कहा गया है कि जी आपका ये प्री एक्शन प्रोटोकॉल या एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की कोई अहमियत नहीं होती, ये सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है, आप ना करें। तो फिर ये हमारे पास आए हैं, हमने इनको गाइड किया। और ये देखिए मैंने आपको बताया कि पहला इनका जो रिफ्यूज़ल आया वो आया था जुलाई में, 24 जुलाई को। ये 24 जुलाई को इनको रिफ्यूज़ल आया, ठीक है। 24 जुलाई के बाद हमने इनको 7 को जो प्री एक्शन प्रोटोकॉल किया उसका भी रिफ्यूज़ल उन्होंने दे दिया, जो कि 15 नवंबर को रिफ्यूज़ल आया। उसके बाद दोबारा हमने इसको जो है फिर कुछ हमारे पास ग्राउंड्स आ गई, उसके ऊपर हमने दोबारा इसको प्री एक्शन को किया 4 दिसंबर को, और फिर वीज़ा इनका जो है वो ग्रांट हुआ, ठीक है। ये सारे प्रोसेस का मकसद ये होता है कि सर हम लोग जो भी है ना फरीद साहब, हम कोई भी केस है चाहे वो हमसे हुआ हो या नहीं हुआ, अब हम ये समझते हैं कि ये जो केस है ना ये अब हमारे लिए ना फाइटिंग कंडीशन है, एक जंग है, ये हमने जीतनी है किसी भी सूरत में, कोशिश हम पूरी करते हैं। और तकरीबन 6 माह से ज़्यादा अरसा लगा रहा है इनका, 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, 7 महीने 10 दिन लगे, मगर वीज़ा इनका लग गया। उसकी रीज़न क्या है कि ये हमारे साथ स्ट्रिक्ट रहे हैं, ऐसे ही है। वरना बहुत से लोग मैंने मार्केट में ये भी देखे हैं, कोई इधर जाता है, इधर से उधर उठ के चला जाता है, उधर से उधर चला जाता है, उधर से उधर चला जाता है। और ये आपकी पहले भी क्वालिटी यही है कि आपने पहले जो वीज़े 10 वीज़े रिफ्यूज करवाए हैं वो भी एक ही जगह से करवाए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे साथ 7 महीने से बिल्कुल अटैच रहे हैं, और ये नहीं कहा कि चलो यार इनसे रिफ्यूज हो गया रिव्यू तो हम कहीं और चलते हैं। निशान, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जब मैंने दोबारा आपने सबमिट किया मेरा रिफ्यूज़ल को क्लियर करने के बाद, तो आपसे तो मैंने ये बात नहीं की, लेकिन मैंने आपकी स्टाफ से जब रब्ता किया तो मैंने कहा अगर आपके जो मेहनत आपने की है मैं रखना नहीं चाहता, मैं ज़मीर मुतमिन नहीं हो रहा, अगर आपकी कोई चार्जेस बनते हैं, फीस बनती है तो आप मुझसे ले लें, आपकी मेहनत के जितने बनते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल भी हम पैसा नहीं लेंगे। ये एक मरतबा भी आपने जो पैसे लिए थे उस पर ही सारा वर्क हुआ है। सेकंड जो आपने पैप किया था उसमें भी जो है ना मुझसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया गया, ये सबसे खूबसूरत बात थी। हाँ जी, तो देखिए स्टिक रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको वीज़ा मिल गया है। अब आप लोग भी अगर कोई वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं, कोई रहनुमाई चाहते हैं, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं 042111786414। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है, जो लोग नहीं आ सकते आप अपने डॉक्यूमेंट इस नंबर पे व्हाट्सएप पे ड्रॉप करें। मेरी टीम जो है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक अवेलेबल होती है आपकी रहनुमाई के लिए कॉल पे। आपके डॉक्यूमेंट मुझसे सजेस्ट करवा के आपको बताएंगे कौन सी कंट्री के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, हमारा ऑफिस लाहौर में गोहर सेंटर वहादत रोड मुस्लिम टाउन मोड़ पे है। एक ऑफिस जो है वो हमारा कराची में ख़ियाबान जामी पे DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन पे, और एक ऑफिस जो है G11 मरकज़ अलगफार और इस्लामाबाद में। आप गूगल पे सर्च करेंगे बाबाज ट्रैवल को लाहौर, बाबाज ट्रैवल लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, आपको सबकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेसेस वगैरह भी मिल जाएंगे। इन ऑफिसेज़ में मैं अवेलेबल होता हूँ, जो लोग आना चाहते हैं वो आके मिल सकते हैं। 12 बजे से लेकर 6 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। डिफरेंट डेज़ में, डिफरेंट टाइमिंग में, डिफरेंट ऑफिसेज़ में मैं अवेलेबल होता हूँ। तो मेरी अवेलेबिलिटी भी मैं साथ साथ अपने पेज के ऊपर जो है वो लगाता रहता हूँ। कोई और ऐसी बात हो सर जो आप हमारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल एक चीज़ ज़रूर बात करूँगा कि जो लोग असल में विजिटर हैं जेन्युइन, वो आपकी हर वो वीडियो देखें, क्योंकि मैंने देखी है। अगर मैंने आपसे आज बैठा हूँ, इस जगह पे बैठा हूँ, तो मैंने आपकी तमाम तर वीडियो को देखा है, फॉलो किया है, और उसमें मुझे इतना कुछ सीखने को मिला है कि मैं शायद बता नहीं सकता। तो ये है कि मैं देखने वालों को यही कहूँगा कि जब भी आप, क्योंकि आपका एक रिफ्यूज़ल बहुत पीछे ले जाता है आपको क्योंकि मेरे पास 10 है, मुझे पता है इस वीज़े की अहमियत का भी पता है कि जो मुझे 10 रिफ्यूज़ल के बाद जो है आपकी मेहनत से मिला है ना मुझे, वो उसका भी मैं जानता हूँ। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपसे सिर्फ एक मरतबा आपसे डिस्कस जरूर करें कि अपनी जो है वो एक ख्वाहिश देखें हर बंदे की कि मैं दुनिया घूम लूँ जल्दी जल्दी से। लेकिन आपकी जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी मुझसे कि आप जब स्टेटमेंट लेके आएंगे तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको उसका मशवरा देंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये ज़रूर करें, एक मरतबा मुलाकात कर लें, बेशक उसके बाद कहीं और से भी सबमिट करवाना चाहें कोई मसला नहीं, लेकिन आपसे मुलाकात से आपका जो एक्सपीरियंस रोज़मर्रा का है, बिल्कुल, आपने रोज़ाना की 50-100 फाइल्स को देखना है, हर मुल्क की एम्बेसीज की आपको पता है कि कौन सी मतलब जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं, आप बेहतर जानते हैं। तो मैंने उनके ये मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि मुझसे ये हुआ है तो मुझसे लोग सीखें कि अगर मैंने 10 रिफ्यूज़ल पहले ऑलरेडी लगवाए हैं तो उससे प्लीज़ मुझसे सीख के तो अब जो है ना वो आप इधर तरफ जो है ना आ जाएंगे, क्योंकि इधर से कामयाबी मिलना शुरू होगी मुझे। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इनके गिफ्ट का भी बहुत शुक्रिया जी, आपके गिफ्ट का भी वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, थैंक यू सो मच। इसका भी और इसका भी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।